Good morning, everyone. We came up with another new lecture that is on reflection, and अभी अभी हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंप्लीट किया था, तो वो अलजेब्रा का सेक्शन खत्म हो गया है। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें से पहला चैप्टर आपका रिफ्लेक्शन है। ओके, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन ए में एक 5 मार्क का क्वेश्चन रहता ही है, और सेक्शन बी में भी कभी कभी आ जाता है रिफ्लेक्शन से। तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 5 to 6 मार्क कंपल्सरीली फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, और ये ख़त्म करने के बाद और 2 चैप्टर है, दैट इज सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, और दूसरा है इक्वेशन ऑफ लाइन। ख़त्म करने से हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो यूनिट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर है उसको हमने 2 लेक्चर में डिवाइड किया है। लेक्चर 1 में हम सिर्फ जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं, समझेंगे क्या पढ़ना है हमें ये चैप्टर में। और लेक्चर 2 में जो है हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें क्या चाहिए होगा, ग्राफ पेपर का ज़रूरत होगा। ठीक है, तो वो हम लोग लेक्चर 2 में करेंगे। राइट, तो अभी पढ़ते हैं लेक्चर 1। रिफ्लेक्शन मतलब आप फिजिक्स में तो जानते होंगे क्या होता है रिफ्लेक्शन। राइट, मैथ्स में भी वही सेम ही है। रिफ्लेक्शन का मतलब आपका इमेज बनना, या किसी भी ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्या लिया जाएगा, एक पॉइंट लिया जाएगा। ओके, पॉइंट का हम इमेज बना रहे हैं। तो अगर पर्टिकुलरली अगर हम लोग देखें तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पहले जानना होगा क्या होता है करके। ठीक है, तो ये सोच लीजिए मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। राइट, ये मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जिसका मैंने नाम दिया हुआ है। ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। ठीक है, आपको पता है कि एक्स ओ एक्स डैश को क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस, और वाई ओ वाई डैश को वाई एक्सिस। और ये जो मीटिंग ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या बोला जाता है, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है हमारा वर्टिकल लाइन। वाई एक्सिस इज ऑलवेज वर्टिकल, एक्स एक्सिस इज ऑलवेज horizontal, and it is again divided into 4 quadrants, that is 1 2 3 4। okay, 1 2 3 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम लोग देखें तो हमेशा हम लोग पॉइंट जो कोऑर्डिनेट बताते हैं ना, उसको हम कैसे लिखते हैं। सपोज पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो हम लोग पहले एक्स लिखेंगे और फिर वाई लिखेंगे। ये एक्स का एक और नाम है जिससे हम जानते हैं, वो है एब्सिसा, और वाई को हम एक नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट। ओके, इसको हम ऑर्डिनेट से जानते हैं। राइट, तो अगर हम लोग ये वाला देखें तो ये एक्स का क्या होता है, पॉजिटिव साइड होता है। ठीक है, और ये एक्स का क्या होता है, नेगेटिव साइड। वाई पर्टिकुलरली वाई का ये होता है पॉजिटिव साइड, और ये होता है नेगेटिव साइड। तो अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करते हैं तो यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव वाला इलाका है और वाई भी पॉजिटिव वाला इलाका है, तो दोनों प्लस प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें तो वाई आपका पॉजिटिव है लेकिन एक्स हमारा नेगेटिव है, तो इसीलिए माइनस प्लस होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस है, एक्स भी माइनस है वाई भी माइनस है, इसलिए दोनों माइनस माइनस होता है। और फोर में ये पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है, तो ये होता है प्लस माइनस। तो विदाउट इवन प्लॉटिंग आप बता पाओगे कि आपका पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला टू टू कॉमा माइनस थ्री, तो आप तुरंत बता सकते हो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि एक्स हमारा पॉजिटिव है और वाई हमारा नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली वो कौन से लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा। विदाउट प्लॉट हमें ये जो साइन है वो देख के पता चल जाएगा। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ओके, तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका अगर हम लोग देखें, यहाँ पर पर्टिकुलरली 3 चीज़ पूछा जाता है, दैट इज एम एक्स, एम वाई और एम ओ। तो एम एक्स क्या होता है, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन
एक्स एक्सिस, एम वाई क्या होता है, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, और एम ओ क्या होता है, रिफ्लेक्शन इन origin. Okay, reflection in x axis, reflection in y axis and reflection in origin, right? तो अगर यहाँ पर 3 पॉइंट में पूरा ये चैप्टर डिपेंड करता है, ओके, अगर when our point, ठीक है, when our point is reflected in, when our point is reflected in x axis, when our point is reflected in x axis, when our point is reflected in, when our point is reflected in y axis, and when our point is reflected in origin. तो यहाँ पर इक्वेशन होगा एम ओ एक्स कॉमा वाई, यहाँ होता है एम वाई एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पर होगा एम एक्स एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि एम एक्स एक्स कॉमा वाई जो है ये पॉइंट है, ठीक है। अगर हम लोग रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस करवा रहे हैं तो हमेशा याद रखना दी ऑर्डिनेट का वैल्यू चेंज होगा, ओके। अगर हम लोग एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, व्हेन आवर पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, द साइन ऑफ ऑर्डिनेट चेंजेस, द साइन ऑफ ऑर्डिनेट चेंजेस मतलब वाई एक्सिस का साइन जो है चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। साइन ऑफ ऑर्डिनेट चेंजेस मतलब इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या रहेगा, एक्स का एक्स ही रहेगा, लेकिन वाई का क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करा रहे हैं तो द साइन ऑफ क्या होगा, एब्सिसा चेंजेस, द साइन ऑफ एब्सिसा चेंजेस, जैसे कि इसका हो जाएगा माइनस एक्स कमा वाई का वाई रहेगा, ठीक है, एक्स का हो जाएगा माइनस, और अगर एक्स माइनस होगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। तो साइन उसके चेंज हो जाएंगे। और अगर ओरिजिन में हम लोग रिफ्लेक्ट करा रहे हैं पॉइंट को तो द साइन ऑफ बोथ, द साइन ऑफ बोथ ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा चेंजेस, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा चेंजेस, जैसे कि x का माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस वाई का माइनस वाई हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ में ही डिपेंड है पूरा चैप्टर, ओके। अगर हम लोग एक्स एक्सिस में हमारा पॉइंट को रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं तो y चेंज होगा, अगर y में रिफ्लेक्ट करा रहे हैं तो x चेंज होगा, और अगर ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करा रहे हैं तो दोनों x और y दोनों चेंज होगा, ठीक है। अगर और एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं चैप्टर मतलब क्वेश्चंस करने से पहले, आपका एक चीज़ है वो है इनवेरिएंट पॉइंट, ठीक है। क्या, इनवेरिएंट पॉइंट, ओके। तो इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है, ओके, इनवेरिएंट पॉइंट इनवेरिएंट पॉइंट मतलब वो होता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर पॉइंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, पॉइंट का जो वैल्यू है वो रिमेन अनचेंज, देन वी कैन से दैट आवर पॉइंट इज इनवेरिएंट। अ पॉइंट whose value remain unaltered, unaltered का मतलब unchanged, unaltered after reflection, unaltered after reflection। इसका कहने का मतलब अगर एक वैल्यू, सपोज मैंने एग्जांपल दिया, एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ मैं, ओके, 5,0, ठीक है, ये एक पॉइंट है मेरा, 5,0 एक पॉइंट है।
अगर मैं उसको एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करा रहा हूँ। ओके, तो अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करा रहा हूँ तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करने से किसका साइन चेंज होता है? ऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। तो ऑर्डिनेट का साइन यहाँ पर तो ऑर्डिनेट कितना है? जीरो है। जीरो का क्या होगा? माइनस जीरो होगा। तो माइनस जीरो और जीरो डज नॉट, माइनस जीरो क्या एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं, समान ही है, जीरो माइनस जीरो। ओके, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन भी इसका साइन, उसका मतलब जो आंसर है वो क्या होगा? 5,0 ही होगा। मतलब आपका वैल्यू चेंज हुआ क्या? नहीं, पहले भी 5,0 था, अभी भी 5,0 ही है। तो उस जैसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या? इनवेरिएंट पॉइंट। ओके, और अगर मैं सपोज एग्जांपल एक और दिया, 0,4, 0,4, और इसको मैं रिफ्लेक्ट करवाया कहाँ पर? वाई एक्सिस में। ठीक है, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराऊंगा तो मेरा किसका साइन चेंज होगा? एक्स एक्सिस का। तो जीरो का क्या होगा? माइनस जीरो होगा। तो डजेंट मैटर। ओके, ये जो है क्या होता है? इनवेरिएंट पॉइंट होता है। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या है वो शॉर्ट क्वेश्चन? टेल मी अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट बोलिए, ठीक है, टेल मी अ पॉइंट हु इज इनवेरिएंट, हु इज इनवेरिएंट इन ऑल द थ्री केसेस। ठीक है, मतलब तीनों केसेस में आपका ओरिजिन में भी अगर आप रिफ्लेक्ट करवा रहे हो, एक्स एक्सिस में भी रिफ्लेक्ट करवा रहे हो, या वाई एक्सिस में भी रिफ्लेक्ट करा रहे हो, तो तीनों में उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। वो कौन सा एक पॉइंट है? ऑब्वियसली ओरिजिन ही होगा। 0,0। origin is the only point where your like result will be invariant if you are reflecting it in all the three cases। क्योंकि ये एक सवाल आ सकता है यहाँ पर। एक्स एक्सिस में भी रिफ्लेक्ट कराओ तो 0,0 ही रहेगा, वाई एक्सिस में भी रिफ्लेक्ट कराओ तो 0,0 होगा, और ओरिजिन में भी रिफ्लेक्ट कराओ तो भी 0,0 ही रहेगा। ओके, तो ये जो है एक बहुत जरूरी शॉर्ट क्वेश्चन है। और और एक चीज आपको याद रखना है। ठीक है, क्या है वो? कि x इज इक्वल टू, सपोज a है, x इज इक्वल टू a है, और y इज इक्वल टू सपोज a है। सपोज a इज एनी वैल्यू। ओके, a जो है कोई सा भी एक वैल्यू है, 2 3 4 5 6 जो भी है। ठीक है, x इज इक्वल टू a, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर दिस इक्वेशन, ये हम लोग क्वेश्चन में कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। दिस इक्वेशन इज पैरेलल टू कौन सा एक्सिस? कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एक छोटा सा कोऑर्डिनेट अभी आपको ड्रॉ करके बताया, ये 1 है, ये 2 है। एक्स इज इक्वल टू 2 है, मतलब ये होगा मेरा पॉइंट। एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट में मेरे को एक लाइन ड्रॉ करना है। तो ये किसके पैरेलल हुआ? किसके पैरेलल हुआ? वाई एक्सिस से पैरेलल हुआ। तो दिस इक्वेशन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ, एट अ डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट्स। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 2 का, क्योंकि ए इज इक्वल टू क्या है? 2 है। ठीक है, वही अगर y इज इक्वल टू ए होगा तो दिस इक्वेशन इज पैरेलल टू क्या? x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ a यूनिट्स। समझ में आया? तो ये x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू ए वाला कॉन्सेप्ट है। और एक चीज है, अगर आपको इनकेस x इज इक्वल टू 0 दे दिया और y इज इक्वल टू 0 दे दिया, तो यहाँ पर वो कौन सा लाइन जो है वो बताना चाह रहा है हमें। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या? इट इज रिफ्लेक्टिंग इन व्हाट? y एक्सिस। याद रखना, इट इज रिफ्लेक्टिंग इन क्या? y एक्सिस। क्योंकि y एक्सिस में x इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। वही अगर y इज इक्वल टू 0 अगर हमें पूछता है तो इट इज रिफ्लेक्टिंग इन क्या? योर पॉइंट इज रिफ्लेक्टिंग इन व्हाट? एक्स एक्सिस। ठीक है, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो मैंने पहले बताया था आपको ये वाला चीज, एम एक्स और एम वाई, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस मतलब क्या? y इज इक्वल टू 0 लाइन, और रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस मतलब क्या? x इज इक्वल टू 0 लाइन। ओके, तो कभी कभी अगर सवाल में
आपको डायरेक्टली ये नहीं पूछता है कि रिफ्लेक्ट इन वाई एक्सिस, वो बोलेगा रिफ्लेक्ट इन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर पूछता है तो आपको क्या समझना है कि वो क्या पूछ रहा है, हमें वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और अगर इन केस रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस नहीं पूछ के वो बोलता है रिफ्लेक्ट इन वाई इज इक्वल टू जीरो लाइन, तो वाई इज इक्वल टू जीरो लाइन में रिफ्लेक्ट कराने के लिए बोलेगा, तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करना है, ठीक है। तो ये पूरा चीज समझ में आया आपको। अगर पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट अंडर रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में आपको रिफ्लेक्ट कराना है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, इक्वेशन अगर आपका वाई एक्सिस में है एक्स कॉमा वाई, तो क्या चेंज होता है, एक्स चेंज होता है, ठीक है। वाई जैसा है वैसा ही रहेगा, उसका अलग दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज होता है। तो 6 - 3 का क्या होगा, -1, जीरो का क्या होगा, और -8, -2 का क्या होगा। सब में क्या रिफ्लेक्ट कराओगे आप, एम वाई वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराओगे, ठीक है। ये होता है लिखने का तरीका, ठीक है। 6 - 3 का क्या होगा, ये तो -3 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये -2 ही रहेगा, ठीक है। बस जो चेंज होगा वो क्या होगा, एक्स चेंज होगा। 6 का क्या हो जाएगा, -6, -1 का क्या हो जाएगा 1, और -8 का क्या हो जाएगा 8। समझ में आया। वाई एक्सिस में अगर आप रिफ्लेक्टेड करा रहे हो तो एक्स एक्सिस आपका चेंज होगा। स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट अंडर रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, ओरिजिन में अगर होगा तो क्या करोगे आप, दोनों पॉइंट को चेंज करोगे, यही है इक्वेशन एम ओ। अगर ओरिजिन में आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है कोई सा भी पॉइंट, तो इसका आंसर क्या होता है, -x, -y। तो आपका ये तीनों पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन में रिफ्लेक्ट कराता हूं, क्या होगा, ये तो हमारा हमने अभी अभी पढ़ा था कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो क्या होगा, सभी में इनवेरिएंट होगा, तो उसको तो चेंज ही नहीं करना, ये तो 0, 0 ही रहेगा, ठीक है। ये -2, 7 क्या हो जाएगा, -2 का साइन बदल जाएगा 2 हो जाएगा, और 7 का साइन बदल जाएगा -7 हो जाएगा। ये दोनों माइनस माइनस हैं, उसके क्या हो जाएंगे 2, 4 हो जाएगा। तो ओरिजिन में दोनों चेंज हो जाता है। State the coordinate of the following point under reflection in line the line x is equal to 0। अभी देखिए सवाल आ गया, x is equal to 0 मतलब वो कहाँ पर रिफ्लेक्शन कराने के लिए बोल रहा है, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराने को बोल रहा है, ठीक है। याद रखना x is equal to 0 means रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं m y एक्सिस में रिफ्लेक्शन करा रहा है, तो एम वाई ओके, दैट इज -6, 4, 0, 5 और 3, -4 इज इक्वल टू, तो एम वाई -6, 4 क्या होगा, वाई में क्या चेंज हो जाता है, एक्स एक्सिस चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लो एम वाई एक्स, वाई क्या होता है, वाई सेम रहता है, एक्स चेंज हो जाता है, ठीक है। तो -6 का क्या हो जाएगा 6, दोनों मत चेंज कर देना, ठीक है। वो जैसा है वैसा लिख दीजिएगा, ओके। बस चेंज करना है उसको, तो 0 का 0 ही रहेगा, तो ये एक इनवेरिएंट पॉइंट कहलाया जाएगा। और 3 का क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। क्लियर। तो दैट इज रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, ओके। सपोज अगर स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। ये दो चीज आपको याद रखना है, y इज इक्वल टू 0 मीन्स रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, ठीक है। तो अगर x एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराओगे तो एम एक्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x वैसा ही रहेगा लेकिन y का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। तो यहाँ पर तीनों को आपको क्या करना है, x एक्सिस में ही रिफ्लेक्शन कराना है। तो -3, 0, 8, -5 और -1, -3। तो इसका आंसर x जैसा है वैसा ही रहेगा, ओके। क्या चेंज हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, -5 का क्या हो जाएगा 5 रह जाएगा, ठीक है। और -3 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, y चेंज हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट
अ पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, वी डोंट नो पॉइंट P क्या है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करा रहे हैं हम किस में, एक्स एक्सिस में। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज, अब ये जो है P हमारा, हियर P इज व्हाट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, हियर P इज ऑब्जेक्ट, हियर P इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम लोग उसको रिफ्लेक्ट करा रहे हैं किसमें, एक्स एक्सिस में। तो हमें पता है एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराओगे तो क्या होगा, क्या चेंज होगा, वाई चेंज होगा, है कि नहीं। अगर हम लोग रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस करवा रहे हैं तो हमारा वाई चेंज होगा, तो एक्स माइनस वाई जो है वो क्या होगा, इसका इमेज होगा, ठीक है, इसका, राइट। और ये पी क्या है, सोच लीजिए, एक्स कॉमा वाई, है ना। तो एक्स कॉमा वाई का इमेज क्या होगा, एक्स कॉमा माइनस फाइव। तो वो बोला है कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज, एक्स कॉमा माइनस वाई जो है वो क्या है, -4,5, -4,5। तो बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ P, ओके। द पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज आर -4,5। तो पहले तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ P अंडर रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, ओके। क्वेश्चन को समझना है, तो यहाँ पर आपको पहले क्या निकालना है, P, राइट, हाँ। तो P नहीं निकालने से भी हम लोग को बोला है कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ P, हमें P का इमेज तो पता है क्या है, -4,5। उसको आपको क्या करना है, रिफ्लेक्ट कराना है इन व्हाट, वाई एक्सिस, ठीक है। अगर आप P नहीं भी निकालते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट इमेज ऑफ P बोला है, इमेज ऑफ P को आपको क्या करवाना है, रिफ्लेक्ट करवाना है किसमें, वाई एक्सिस में। तो इमेज ऑफ P क्या है, -4,5। उसको अगर मैं वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करा रहा हूँ तो क्या चेंज होगा, एक्स चेंज होगा। तो -4,5 क्या हो जाएगा, 4,5। और अगर यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बोलता हूँ P निकालने के लिए, तो P क्या होगा, ठीक है, P क्या होगा, क्योंकि ये देखिए ये उसका इमेज है, और ये हम किस में रिफ्लेक्ट करवाए हैं, किस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराएं तो क्या चेंज हुआ होगा, वाई चेंज हुआ होगा, ठीक है। तो एक्स तो जैसा है वैसा ही रहेगा, -4, वाई चेंज हुआ होगा, तो पहले क्या होगा, पहले क्या हुआ होगा, -5। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ। तो -4 का -5 को अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करा रहे हो तो उसका इमेज बन रहा है, राइट। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराने से क्या चेंज होगा, वाई चेंज होगा। तो -5 का मैंने कर दिया क्या, 5। अब वो इमेज को आप रिफ्लेक्ट कराओ कहाँ पर, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करा रहे हो तो क्या चेंज होगा, एक्स चेंज होगा। तो -4,5 क्या हो जाएगा, 4,5। क्लियर है, थोड़ा क्वेश्चन को समझिएगा और करिएगा। एक साइन का गलती हुआ मतलब गया, पूरा मार्क गया। यहाँ पर हाफ मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क कुछ नहीं है, ओके। वंस यू आर रॉन्ग विथ योर साइन, यू आर रॉन्ग, ओके, क्योंकि साइन का ही मार्क है। द पॉइंट A, B इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, ठीक है। जो पॉइंट A, B है उसको किस पे रिफ्लेक्ट करवाया गया है, ओरिजिन में। ओरिजिन में रिफ्लेक्ट कराने से क्या हो जाएगा, दोनों चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा -A, -B एंड देन रिफ्लेक्टेड इन दी वाई एक्सिस, ठीक है। फिर हम लोग ओरिजिन में रिफ्लेक्ट कराने के बाद उसको वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, किसको, -A, -B को वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करा रहे हैं। अगर वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराना तो क्या चेंज होगा, एक्स चेंज होगा। तो ये -B तो वैसे का वैसा रहेगा, एक्स चेंज होके क्या बन जाएगा, A, -B हो जाएगा। और इसका नाम मैंने दे दिया क्या, P डैश, ठीक है, वाई एक्सिस टू P डैश। इफ P डैश हैज कोऑर्डिनेट 4,6, अगर P डैश का कोऑर्डिनेट मैं आपको बोल दिया 4,6 है, इवैल्यूएट A एंड B, आपको बताना है A का वैल्यू क्या है और B का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये है मेरा P डैश का कोऑर्डिनेट, राइट, A, -B। तो A, -B इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 4,6। तो इसका मतलब A इज इक्वल टू कितना है, 4 है, और B इज इक्वल टू कितना है, -6 है। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। पहले आपको मैं बोलूं तो क्या है, A और B को रिफ्लेक्ट कराओ किस में, ओरिजिन में। A और B को रिफ्लेक्ट कराया ओरिजिन में तो क्या आया, -A, -B। फिर ओरिजिन से फिर हम लोग को रिफ्लेक्ट कराना है कहाँ पर, वाई एक्सिस में। -A, -B को आप रिफ्लेक्ट कराए किस में, वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराए तो क्या चेंज होगा,
एक्स चेंज होगा, तो माइनस ए का मैंने कर दिया क्या, ए कॉमा माइनस बी, और ये होगा क्या, पी डैश, और पी डैश का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 4,6। तो 4,6 इज इक्वल टू क्या, ए कॉमा माइनस बी, ए कॉमा माइनस बी इज इक्वल टू 4,6। तो ए का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, ठीक है, ए का वैल्यू 4 होगा, और बी का वैल्यू क्या होगा, -6 होगा। समझ में आया? नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, अ ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें ए दिया हुआ है 2,6, बी दिया हुआ है -3,5, और सी दिया हुआ है 4,7, ये आपके क्या है, पॉइंट्स हैं, इज रिफ्लेक्टेड इन दी वाई एक्सिस। ठीक है, हम रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं किसमें, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, और इसका नाम है क्या, ए डैश बी डैश और सी डैश। ठीक है, तो जो ए डैश बी डैश सी डैश है वो किसमें हम लोग रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करा रहे हैं। तो क्या चेंज होगा, एक्स एक्सिस चेंज होगा, तो एक्स को सबको चेंज कर दो, 2 को -2 कर दो, -3 को 3 कर दो, और 4 को क्या कर दो, -4 कर दो। ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा, वही रहेगा 5, और ये रह जाएगा क्या, 7। अब ये ए डैश बी डैश और सी डैश को हम लोग को रिफ्लेक्ट कराना है किसमें, ए डबल डैश बी डबल डैश और सी डबल डैश। ठीक है, तो ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश कैसे पाएंगे हम, अगर हम ए डैश बी डैश सी डैश को किस में रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करा रहे हैं। ओरिजिन में रिफ्लेक्ट कराने से क्या होता है, दोनों चेंज हो जाएगा। ठीक है, दोनों चेंज हो जाएगा, तो -2,6 को क्या लिख दोगे, 2,-6। ठीक है, 3,5 को क्या लिखोगे, -3,-5, और -4,7 को क्या लिखोगे, 4,-7। समझ में आए वाला, हाँ, ये तो जान जाते होगे, आप कर चुके हो 2-4 क्वेश्चन। फिर क्या बोला, राइट डाउन द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल एबीसी टू ट्राइंगल ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश। हम लोग यहाँ पर क्या किए, दो तरीका किए, पहले इसको इसके साथ किए। ठीक है, पहले इसको मैंने इसको चेंज, इसमें चेंज किया, फिर इसको मैंने इसमें चेंज किया, तो कितना स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया। ठीक है, मैं क्या करता, जो मैं डायरेक्ट इसको इसमें बदल देता, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, वो बोला है। ठीक है, मैं क्या करता, जो एबीसी को डायरेक्टली मैं क्या करता, ए डैश बी डैश सी डैश में कन्वर्ट कर देता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2,6 है, ये क्या है, 2,-6 है, मतलब क्या सेम लग रहा है आपको, एक्स एक्सिस सेम लग रहा है, और क्या चेंज हो रहा है, वाई। बी में भी देखिए -3 का -3 है, क्या चेंज हुआ, वाई चेंज हुआ, और सी में भी देखिए 4 का 4 ही रह रहा है, क्या चेंज हुआ, वाई चेंज हुआ। तो वाई चेंज हुआ मतलब आप किस में रिफ्लेक्शन कराते, अगर एक तरीका है बस, अगर आप इसको एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन करा देते तो इतना करना ही नहीं पड़ता, 2 स्टेप आपको करना ही नहीं पड़ता, आप एक स्टेप में आंसर ला सकते थे। ठीक है, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, ये बोल रहा है वो। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर आपको लिखना है कि द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन इज इफ वी रिफ्लेक्ट ABC in x axis, will directly get A double dash B double dash and C double dash. We don't need to reflect in 2 steps, है ना, यही ये सवाल है, आता है, ये वाला आया है। ठीक है, बोर्ड्स में। ओके, तो मेक श्योर कि आपको ये आए क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट -5,0 is on reflection in a line is mapped as 5,0। ठीक है, -5 को मैंने रिफ्लेक्शन करा के क्या कर दिया, 5,0 कर दिया। तो आप बता सकते हो मैंने रिफ्लेक्शन कौन से एक्सिस में कराया होगा, जो -5,0 क्या हो गया, 5,0 हो गया, राइट। यहाँ पर क्या चेंज हुआ, एक्स चेंज हुआ, मतलब हमने रिफ्लेक्शन कराया है कहाँ पर, वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस ऑन रिफ्लेक्शन इन द सेम लाइन इज मैप्ड एज 2, -6। ठीक है, फिर हमने क्या किया, नहीं, हाँ, -2, -6 को मैंने रिफ्लेक्ट कराया। ठीक है, किस में रिफ्लेक्ट कराया, 2, -6। तो यहाँ पर भी मेरा क्या चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर हमने रिफ्लेक्शन क्या करवाया, किस में करवाया, वही सेम रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर सवाल है, नेम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन,
ठीक है, वाई एक्सिस, या फिर आप बोल सकते हो एक्स इज इक्वल टू 0। ये लाइन में एक्स इज इक्वल टू 0 लाइन में हमने क्या करवाया है, रिफ्लेक्ट करवाया। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ 5 कॉमा -8। ठीक है, 5 कॉमा -8 का कोऑर्डिनेट लिखो, बोलता है इन द लाइन ऑब्टेन्ड इन ए। कौन सा लाइन ऑब्टेन्ड हुआ ए में, वाई एक्सिस। ठीक है, तो बोलता है वाई एक्सिस में अगर मैं 5 कॉमा -8 को रिफ्लेक्ट कराऊंगा तो क्या आएगा, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराऊंगा तो क्या चेंज होगा, एक्स चेंज होगा। तो 5 कॉमा -8 का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, -5 कॉमा -8। समझ में आया कैसा सवाल है, हाँ। बट ओनली थिंग इज यू नीड टू करेक्ट दिस। अगर ये आपका गलत है तो ये ऑब्वियसली आपका गलत है। ओके, इस तरीके लिंक क्वेश्चंस रहते हैं बोर्ड्स में। ओके, तो मेक श्योर कि आप पहले अटेम्प्ट से सही करते आओ। ओके, आपने यही गलत कर दिया तो ये सही होने का चांस ही नहीं है, राइट। तो वो देख लीजिएगा। क्लियर है, तो दैट वाज योर बेसिक क्वेश्चंस इन रिफ्लेक्शन। अब जो क्वेश्चंस आएंगे रिफ्लेक्शन में वो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस हम 3-4 करेंगे, फिर हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, ओनली थिंग मैं आपको बार बार वही बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर को एटलीस्ट 15 दिन 20 दिन में एक एक बार देखते रहिएगा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत हो सकता है, भूलने हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, if you are regularly practicing in 15 to 16 days, it can happen. Okay, thank you.